आज की नई इफ्तार, आलू और अंडों को आप इस तरीके से कट कर लीजिए। देसी हो तो बहुत अच्छा है, अगर फार्मी है तो अभी मजबूरी है, आजकल के दौर में देसी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बल्कि आजकल तो फार्मी के ऊपर भी चाय का रंग करके और वो बेच देते हैं। आज की ये छोटी पापड़ियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं। इसमें आराम से थोड़े बगैर ऐसे ही खाया जा सकता है। हमने इसमें सोडा शामिल किया और नमक भी डाल दिया है हस्बे ज़ायक़ा। कोशिश कीजिए कि बेसन जो है अगर रमज़ानों से पहले ले लेंगे, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो कुछ बेहतर मिल जाएगा। ये अभी हम चने का पिसवा के बेसन लेकर आए, वरना मटर का भी आ रहा है और वो बड़ा बेकार होता है। ये देखिए, इसमें पानी डालिए और उसके बाद इसको मिक्स करना शुरू कर दीजिए। जिनको पता है उनको पता है कि बेसन जो है वो जब तक आप हाथ से मिक्स नहीं करेंगे वो बेहतरीन मिक्स नहीं होता। आजकल के ये जो नए नवेलों ने शौक दीवादियाँ शुरू कर दी हैं कि जी वो ले लीजिए चमचा और ये जी बीटर, इससे नहीं फिटता। उसके अंदर जो फुटकियाँ होती हैं वो उसके बीच में बबल्स आ जाते हैं और हाथ से हल्की हल्की गरमाइश के साथ जो मिक्स होता है उसमें वो बबल्स नहीं आते। लवाजमात के साथ ये देखिए पापड़ी, ये आलू कट चुके हैं और ये दूसरे आलू चकोर, ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। अंडे बॉयल करने के बाद इसको कट कर लिया गया है और छोले जो हैं वो रेडी हैं। इसकी भी रेसिपी अगर आप मालूम करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट में ये भी बताएंगे कि किस तरह बनते हैं। और बाकी ये बेसन जो है वो बिल्कुल तैयारी के आखिरी मराइल पे फिट रहा है। कढ़ाई चूल्हे पे मौजूद है, साफ करके और इसको चूल्हे पे रख दिया गया है और इंशाल्लाह ताला आप इसके अंदर तेल डाल के और इसको पकाना शुरू करेंगे।